पुरजोर तरीके से संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से 25 नवंबर 1939 को अपने अंतिम भाषण में स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की थी। न्यायपालिका को आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 341(2) व 342(2) के अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार केवल महामहिम राष्ट्रपति को है और वह भी संसद की सलाह पर। इस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 1/8/24 ईस्वी का निर्णय आदेश संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो न्याय संगत नहीं है। हमारे समाज के साथ जब भी कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा धर्म है। समाज अब जागृत हो चुका है। इस निर्णय के अनुसार हमारे समाज को तोड़ने की साजिश की गई है ताकि हमारे समाज में फूट डालो राज करो, ये एक राजनीति का हिस्सा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मेरे विचार में तो कोई विरोध नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा तो शायद उनको उतनी जागृति नहीं है। देखिए, बाबा साहब से ज़्यादा संविधान की नॉलेज इस देश में किसी को नहीं है और होगी भी नहीं। तो उन्होंने कुछ सोच के ही प्राविधान किया होगा कि ये SC ST 341 और 342 धारा का जो प्रोविज़न किया है, ये भारत के राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया कि इसका दुरुपयोग न हो। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही बाबा साहब ने धारा 341 342 बनाई। अब उस धारा को ख़त्म करने की साजिश हो रही। जो पावर संसद की और राष्ट्रपति की है वो राज्य सरकारों को देने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या होगा? इसमें राजनीति होगी। जो राज्य के मुख्यमंत्री या वहाँ की संसद होगी, जो सत्ता में पार्टी होगी, वो अपने हिसाब से जिस कौम को चाहे उसको ज़्यादा रिजर्वेशन देने की कोशिश करी जहां उसका वोट बैंक ज़्यादा है। ये इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग होगा। इसमें चाहता हूं बड़ी निर्भीकता के साथ और बड़ी शालीनता के साथ, क्या सुप्रीम के पास कोई डाटा है जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि वर्गीकरण की ज़रूरत है, या ये एक इंडिविजुअल का फैसला है? संविधान से ऊपर न जज है, न प्रधानमंत्री है, न कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान है। क्या मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनके पास इस तरह का कोई आंकड़ा है, कोई इस तरह के डाटा है तो सार्वजनिक करें। उन्होंने 2006, 2002 और 1975 में जो, इसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों के ऊपर 156 दलित उत्पीड़न डेली होते हैं, 12 हत्याएं डेली होती हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर दिखता नहीं है? क्या इसके खिलाफ कभी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है? नहीं लिया है, बिकॉज वहाँ भी जो वर्चस्व है उस समाज का है जो अपर समाज के हितकारी हैं। ये उसी का एक कारण है। ये तो SC ST समाज के हित की बात है, वो सबको दिखाई नहीं देती। जो अहित की बात है वो सबको दिखाई देती है। मेरे पास कुछ अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन के शिक्षकों ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमें ज्ञापन दिए हैं और इन ज्ञापन में ये मांग की गई है, ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के नाम है। इसमें अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर निर्धारण की जो बात कही गई है उसके विरोध में ये ज्ञापन थे। और इन लोगों के द्वारा जितने भी संगठन थे, इन संगठनों के द्वारा ये मांग की गई है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सामाजिक समानता के आधार पे है, इसलिए उसमें क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। और इनके द्वारा मांग की गई है कि सरकार इसमें विशेष एक अध्यादेश पारित करे और विशेष कानून लाए और जो आरक्षण की जो व्यवस्था पहले से चल रही आ रही है SC ST संवर्ग में जो नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था है उसी को बरकरार रखें। सर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो मांग यही है कि यदि जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है वो जातिगत डैमेज कंट्रोल के लिए थी, तो इसमें जो है क्रिमिनल लेयर की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये आर्थिक आधार पे नहीं थी, तो इसमें क्रिमिनल लेयर की व्यवस्था नहीं होना चाहिए और मांग की गई है कि सरकार को इसमें विशेष कानून ला करके इस आदेश को जो है रद्द किया जाना चाहिए। रुड़की में आप लोग गवाह हैं कि ये जो जुलूस हमारे यहाँ निकले हैं और जो रैलियाँ निकली हैं, बहुत बड़ी संख्या में रैलियाँ निकली हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त रही और किसी प्रकार की कोई जो है घटना घटित नहीं हुई है, सभी शांतिपूर्ण रहा।